Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are continuing with the series of the disease part 2. We were discussing about the several types of cancer and its treatment. तो जब बात करते हैं कि कैंसर ट्रीटमेंट तो उसमें कार टी सेल थेरेपी वी डिस्कस यस्टरडे कि इसमें it is the blood white blood cell, it is including T cell, it is taken from the plasma from the patient body and intervention is made there, re-engineered किया जाता है with the help of in the laboratory. Millions of the re-engineered T cell are made and it is inserted into the infused into the patient. और उसके बाद जो कार टी सेल होता है इट कंटिन्यूज टू मल्टीप्लाई एंड इट रिकॉग्नाइजेस एंड किल द कैंसर सेल. तो बाहर में बहुत कॉस्टिंग ज्यादा है, इंडिया में तो कम है. यहाँ लिखा हुआ है कि 40 लाख के आसपास है, लेकिन हाल फिलहाल में इट वॉज डन ओनली अंडर 20 लाख. कार टी सेल थेरेपी. सर्वाइकल कैंसर. Patient analyze hypertension, diabetic, no comorbidity. Age group 40 to 75 years. Hypertension सबसे ज्यादा, diabetic. उसके बाद next CAR9 is a drug for the B cell lymphoma, lymphoblastic leukemia. Patient white blood cell is extracted by the machine through process of leukapheresis. और नेक्स्ट का जो मैन्युफैक्चर ऑप्टिमाइज ड्रग डोज फॉर द पेशेंट. तो कैसे वर्क करता है नेक्स्ट कार 9. उसमें कार टी सेल पड़े, इसमें नेक्स्ट कार टी सेल आर नेचुरली मेड इन द बॉडी. इट इज एडवांस डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द वायरसेस एंड कैंसर सेल. लेकिन कैंसर जब इंक्रीज होता है इट एक्सटेंड एफिशिएंसी लिमिट द एक्सटेंट एंड एफिशिएंसी ऑफ द टी सेल टू फाइट देम. इसी कारण टी सेल कम प्रोटेक्शन होता है और प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. उसके बाद फिर साइंटिस्ट आइडेंटिफाई सर्टेन प्रोटीन दैट एक्सप्रेसिव ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेसिफिक कैंसर सेल. और वही प्रोटीन के ऊपर में रिसेप्टर इट इज यूज्ड. और इसी को बोलते हैं CD19 ऑन बी सेल कैंसर. इट कनेक्ट्स कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर पे कनेक्ट किया जा सकता है उसको, ताकि वो रेप्लिकेट नहीं कर पाए. ऐसे वर्क करता है. नेक्स्ट कार 19 ल्यूकेमिया के लिए. प्रोटीन बर्डन ऑफ होता है। कैंसर. हाँ, प्रोटीन. और उसके ऊपर में जो स्पेसिफिक प्रोटीन के ऊपर में जो रहते हैं रिसेप्टर, उस पर बाइंड करते हैं ये CD19. अब मेल फीमेल में देखा जाए सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर 36% ऑफ कैंसर लंग माउथ प्रोस्टेट टंग, फीमेल ब्रेस्ट सर्विक्स ओवरी यूट्रस लंग 53% ऑफ ऑल कैंसर. मोर्टेलिटी बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे ओवर द ईयर्स. 94 पर 1 लाख, 103 पर 1 लाख. तो कैसे होता है कि स्क्रीनिंग मैटर्स. सेल्फ एग्जामिनेशन, फिर स्मीयर टेस्ट होता है और फिर HPV टेस्ट. सबके लिए ऐसे कर सकते हैं. टॉप 5 एशियन कंट्री है सर्वाइकल कैंसर में इंडिया. मोर्टेलिटी में भी. फिर लिखा हुआ है कि क्रोनिक स्ट्रेस से रिलेटेड इट कैन लीड टू स्ट्रक्चर चेंजेस इन ब्रेन. और इसके कारण इट एक्टिवेट्स इमोशनल ब्रेन and reduce the use of frontal cortex, logical brain. It leads to wrong decision making, anxiety, burnout. और जैसे क्रोनिक स्ट्रेस रहता है इट लीड्स एलिवेटेड लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, जिसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, इंक्रीज इन हार्ट रेट. फिर बैक एक, चेस्ट पेन, हेडेक, गैस्ट्रिसिस, ये होता है. इमोशनल सिम्टम एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी. तो मानस हेल्पलाइन नंबर है, आप स्ट्रेस से डील कर सकते हैं. स्ट्रेस बस्टर के लिए योगा, मेडिटेशन, वॉक, एक्सरसाइज.
And the HPV vaccine which you are talking about, that is human papilloma virus, and it Serum uh, Institute of India. the liver cancer, that is the cervical and the genital modes also, apart from the So liver. in cervical cancer, it is only HPV 16 and 18, which is the most dangerous and Not, which हाँ, causes so cancer. not all strain of the HPV virus causes cancer. Not all. कुछ There strain are cause around करते हैं. 200 strains होते हैं HPV के. उसमें कुछ ही 4 ही 5 है. हाँ 6, 11, 16 ऐसे कुछ. हेपेटाइटिस A B C D का हमने डिटेल में डिस्कस किया, तो ये पूछ ई तक. सकते हैं. तो ए, बी और ई के लिए वैक्सीन है. हाँ, C और D के लिए सी के नहीं. लिए नहीं था. सी और डी के लिए नहीं. क्वेश्चन पूछा गया तो अब इसमें यूएस अप्रूव्स द फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट चिकनगुनिया वायरस. चिकनगुनिया क्या है? सीवियर जॉइंट पेन, मोबिलिटी, वायरल इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाय द एडिस एजिप्टी मॉस्किटो. तो मोस्टली फीमेल मॉस्किटो, एडिस एजिप्टी, एनोफिलिस सेसे, मतलब टीएसी, पे फ्लाई, सैंड फ्लाई, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉस्किटो. काला अजहर होता है सैंड फ्लाई से. डेंगू भी इसी से होता है शायद, एडिस एजिप्टी. एंड ये RNA वायरस है. आरएनए वायरस. आरएनए वायरस डीएनए वायरस में कंपैरिजन में म्यूटेशन ज्यादा होता है आरएनए वायरस में, कि स्टेबल नहीं होता आरएनए. इट इज मोर हार्मफुल. तो मॉस्किटो ब्रीडिंग से कैसे किया जाए रोक के, तो जियो इंजीनियरिंग जो इस साल ही पूछा गया था 2023 में. इसमें मॉस्किटो वे जेनेटिकली मॉडिफाइड. इट वाज रिलीज इन ब्राजील. एग्जैक्टली नाम उसका याद नहीं आ रहा, काइंडली सर्च. वो है. फिर दूसरा एक इको बायो ट्रैप, पुणे बेस्ड स्टार्टअप. इट इज टू ब्रेक द मॉस्किटो ब्रीडिंग चेन, प्रिवेंट डिजीज सच एज डेंगी, मलेरिया, चिकनगुनिया, जीका वायरसेस एंड अदर वेक्टर बोर्न डिजीज. इसमें एक तरह से ट्रैप बैग होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं. इको बायो ट्रैप, इसको पायलट प्रोजेक्ट धारवी में यूज किया जा रहा है. इट इज मोर सक्सेसफुल, 7 times मोर सक्सेसफुल in attracting the female mosquito, 100% preventing the hatching of the egg in 8 weeks. 100% biodegradable, no electricity recharging, बस एक डिवाइस चाहिए, इसको रख सकते हैं. तो बेसिकली इट अट्रैक्ट्स द फीमेल मॉस्किटो फॉर लेइंग ऑफ द एग्स, और उसमें फिर डैमेज कर देते हैं. तो रिगार्डिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो, इट इज टू कंट्रोल डेंगू एंड चिकनगुनिया कॉजिंग एडिस एजिप्टी मॉस्किटो पॉपुलेशन ब्राजील के अंदर में. Dengue cases, virus type 2 supposed to be more severe and has a tendency to cause hemorrhage fever. Mostly in urban and semi-urban areas. इसलिए बोलते हैं कि बाहर में if there is a stagnant water, उसमें आप thin layer of oil डाल दिए या फिर उसको फेंक दीजिए. इसी कारण, because it is a suitable ground for the breeding of the mosquitoes. There is no specific treatment for dengue. वैक्सीन भी नहीं है, डेंगू ट्रीटमेंट भी नहीं है. आपको नॉर्मली अब रखा जाता है इंक्यूबेशन पीरियड में 2 to 7 days. अगर प्लेटलेट कम हो जाता है 20,000 से नीचे, तो आपको प्लेटलेट चढ़ाया जाता है इसमें. और डेंगू वायरस के कारण होता है. नॉन इंफ्लेमेटरी ड्रग्स सच एज एस्पिरिन आर अवॉइडेड बिकॉज इट दे कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग. सीवियर डेंगू के लिए हॉस्पिटलाइजेशन इज नीडेड. हाई फीवर, सीवियर हेडेक, मसल पेन, nausea, etc. Drink a lot of water, prevent complication. Watch for danger sign, bleeding, severe headache, etc. डेंगू के लिए वैक्सीन भी, फर्स्ट वैक्सीन रेगुलेटरी नोट मिला यूएस में, डेंगा वैक्सिया, एफडीए की तरफ से अप्रूव हुआ. तो वैक्सीन है डेंगू के लिए, फर्स्ट वैक्सीन है यूएस. लेकिन ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीन है. और इंडिया में इंडियन लीनेज जो होते हैं, इट इज हाईली डाइवर्जेंट फ्रॉम दोज इन ऑल द मेजर वैक्सीन. दैट इज वाई देर इज वेरी लेस वैक्सीन एफिकेसी. डिफरेंट लीनेज है जो डेंगू
एडिस एजिप्टी मॉस्किटो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरोटाइप रहते हैं इनके, इसलिए वैक्सीन काम नहीं करते उतने। वेक्टर बोर्न वायरस, मलेरिया, प्लाज्मोडियम, इट इज ए प्रोटोजोआ, मलेरिया। मलेरिया से रिलेटेड वैक्सीनेशन भी हुआ, आई थिंक इट वाज अप्रूव्ड इन अफ्रीका। आरटीएस, मॉस्क्विरिक्स, WHO की तरफ से रिकमेंडेड है। R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन, मलेरिया से रिलेटेड। ये तो सीरम इंस्टीट्यूट ने दिया है ना, मैन्युफैक्चर किया है। अप्रूवल हुआ अक्टूबर 2023 में, WHO हैज रिकमेंडेड। और जो R21, इट इज नो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, दोनों ने बना है R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन, फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन इन द वर्ल्ड, अक्टूबर 2023 में अप्रूव हुआ। और इट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम स्पीसीज जो प्रोटोजोआ है, इट इज नॉट बैक्टीरिया नाइदर वायरस। Filariasis, Wucheria bancrofti. Filariasis, I think it is by the TAC. Culex, Anopheles and Aedes. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉस्किटोज इसमें, तो ऐसे इनका स्टेजेस होता है, वो देख लो। लार्वाज इंटर इन द स्किन, एडल्ट्स इन लिम्फेटिक, लिम्फ ऑर्गन में चल जाते हैं। कोरोनरी इन्फेक्शन कॉजिंग स्वेलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज, बाकी सब में भी। एलिफेंटियासिस, डिसफिगरिंग होता है उसे बॉडी में। लिम्फ नोड अटैक डायरेक्टली करते हैं, हाथी पॉ जिसको बोलते हैं, इससे एग्जांपल। पैरासाइटिक डिसीज है, H5N1 outbreak continues abated globally. It has infected over 100 million birds globally, 50 million birds it had killed, or millions of poultry have been culled. High mortality, H5N1. Avian influenza virus impacting the wild bird species. जो आज पढ़े अफ्रीकन स्वाइन फीवर, वो कौन से एच वाले थे? स्वाइन, ASF वो डिफरेंट है। H3N2 सीजनल इन्फ्लुएंजा, acute respiratory, different types of seasonal influenza, ABCD होते हैं। A and B virus circulate and cause seasonal epidemic of disease. वायरस ट्रांसमिट कैसे होता है? इट इज इन्फेक्टेड थ्रू अ ड्रॉपलेट व्हेन इन्फेक्टेड द पिग cough or sneezes. After this, when an infected person sneezes or cough, the respiratory droplet can travel in the air and reach the nose, and it causes H3N2 virus, nausea, diarrhea, chills, etc. तो H3N2 इन्फ्लुएंजा ए वायरस है, H1N1 स्वाइन फ्लू, उनमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं, फीवर, कॉफ, ब्रेथनेस सब होता है। H3N2 एंड जो सिर्फ इन्फ्लुएंजा बी और सी होता है वो इन्फेक्ट करता है ह्यूमंस को। इन्फ्लुएंजा ए बर्ड्स में ही करता है, एंड जो डी होता है वो कैटल में करता है। तो ये ए है। इन्फ्लुएंजा एक्वेटिक एनिमल्स को उनको इफेक्ट करता है। इन्फ्लुएंजा ए एक्वेटिक एनिमल और बी बर्ड्स। डी में ए बर्ड्स और एनिमल्स को भी करता है और बर्ड्स को भी करता है, और जो बी है वो मेनली ह्यूमंस को करता है। फिर सी में पिग्स में भी होता है और फिर ह्यूमन में भी होता है, और ज्यादा रेयर होता है सी।
एंड डी फिर कैटल में होता है। तो ह्यूमंस, सबसे कॉमन क्या है? सबसे कॉमन ए होगा। हाँ ए, अच्छा। एनिमल्स और बर्ड्स दोनों में। सबसे तो कॉमन ए है, सी रेयर है। ठीक। तो रिगार्डिंग डायबिटीज, इट इज कॉजिंग आवर ब्लाइंडनेस, किडनी फेलियर, रीनल फेलियर, हार्ट अटैक एक्सेट्रा। टाइप 1 टाइप 2 दो टाइप का होता है। टाइप 1 जेनेटिक होता है जिसमें इंसुलिन बनते ही नहीं बॉडी के अंदर में, जेनेटिक डिजीज। टाइप 2 जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है बॉडी ओवर द ईयर्स, तो क्रोनिक डिजीज है। पैनक्रियास से इंसुलिन रिलीज होता है, तो उनका अमाउंट धीरे धीरे कम होते रहता है, वो टाइप 2 होता है। तो टाइप 2 कैन बी, टाइप 2 डायबिटीज इज रिवर्सिबल। आप अगर खाना टाइम से खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी फैट परसेंटेज कम करेंगे, ओबेसिटी कम करेंगे, तो टाइप 2 डायबिटीज लॉन्ग टर्म में कम हो सकता है। टाइप 1 नहीं हो सकता क्योंकि इंसुलिन नहीं बनता है बॉडी के अंदर। तो इसके लिए इंसुलिन वैक्सीन चाहिए, दोनों के लिए चाहिए, लेकिन टाइप 1 में आप इट इज़ नॉट प्रिवेंटेबल और नाइदर रिवर्सिबल। तो ये दोनों फर्क होता है। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब कि लो ब्लड, हाइपो लो, हाइपर ज़्यादा। हाइपर जब ज़्यादा हो जाता है तो टू मेटाबोलाइज द शुगर ग्लूकोज लेवल इंसुलिन इज रिलीज्ड। इंसुलिन नहीं होता है तब इंसुलिन लेना पड़ता है बाहर से, तभी जाके उसका जो वैल्यू 130 से नीचे, 130 140 होता है, 250 से ऊपर हाइपर बोलते हैं, और 100 होना चाहिए, 100 से अप्रोक्सीमेटली 70 से 130 के बीच होना चाहिए। तो उससे नीचे अगर हो गया तो हाइपो, और 130 से ऊपर हो जाता है mg/dl तो हाइपर। किसी किसी का 200 होता है, 240 होता है, तो उसको इंसुलिन लेना लेना पड़ता है। एंड दे हैव टू स्किप द मील, फास्टिंग, एक्सरसाइज। इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस हार्मोन, हाँ तो इंसुलिन लिखा हुआ है। फिर हाई ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन, हाइपरग्लाइसीमिया। कितने परसेंट पॉपुलेशन पर डिजीज है डायबिटिक है? 10.5%। क्रोनिक डिजीज इसलिए बोला जाता है क्योंकि पैंक्रियास नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, और इट डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन। कॉमन सिम्टम, ब्लड विजन, हाईएस्ट फॉर्म होता है ब्लड विजन, 300 350 को पहुंचाना है। फीलिंग वेरी टायर्ड, बॉडी वेस्ट लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, थर्स्टी, बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इसी कारण। सेकेंड मोस्ट अनअफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड डायबिटीज से related। और लास्ट में फूड अल्सर और इन्फेक्शन कारण लैब एम्पुटेशन करना पड़ता है डायबिटीज। एंड एक और भी होती है गेस्टेशन डायबिटीज, जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है women। डायबिटिक बर्डन इन इंडिया, तो 31 मिलियन इंडियन टर्न डायबिटिक। हाउ प्रोन आर इंडियन टू हार्ट डिजीजेस? तो half of all the heart attack in under 50 years of age, 25% of the 40 years of age। सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, तो ऊपर हम लोग पढ़े कि स्ट्रेस लेवल बढ़ने से होता है हाइपरटेंशन, और ये हाइपरटेंशन बाकी सब कारण होता है, बॉडी फैट, ओबेसिटी एक्सेट्रा। तो स्ट्रेस लेवल करने के कारण क्यों होता है कि कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज हार्ट बीट, उससे कर। तो क्या करना चाहिए? मॉडरेट एक्सरसाइज, कामिंग एक्टिविटी, योगा, मेडिटेशन, स्लीप एटलीस्ट 7 आवर्स, 10,000 स्टेप एवरी डे चलिए। 10,000 स्टेप मतलब 1.25, 8 किलोमीटर, 7 8 किलोमीटर के आसपास। ज़्यादा होता है लेकिन ऐसे 6-5 काफ़ी होता है, 6 to 5,000 स्टेप्स। बैलेंस डाइट, प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, कार्ब्स कम होना चाहिए। 77 मिलियन पीपल इंडियन आर लिविंग इन डायबिटीज। अब इसमें आते हैं कि एलडीएल एसडीएल में। तो जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो अच्छे होते हैं। सैचुरेटेड, इट इज फाउंड इन मोस्टली इन द एनिमल फैट, इसलिए इसमें बीफ से लेकर के चिकन, एग, एग में सब होते हैं। लीन प्रोटीन चिकन हो गए, बाकी रेड मीट होते हैं उसमें मोस्टली सैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड, जो बादाम ऑयल या फिर सरसों तेल, मस्टर्ड ऑयल, घी, सब अनसैचुरेटेड, इट इज सेफ टू यूज।
तो इसी बात पे। और एसडीएल, एलडीएल, तो ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, जब कैलकुलेट होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, तो एचडीएल प्लस एलडीएल प्लस ट्राइग्लिसराइड, वो मिला के, सॉरी, एचडीएल प्लस एलडीएल प्लस वीएलडीएल, ये पूरे मिला करके कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है। तो एचडीएल गुड फैट बोलते हैं इसको। इट इज इंक्रीज बाय ओमेगा 3 फैटी एसिड, फिश ऑयल्स, फिर कनोला ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, और फिर आप जो बादाम खाते हो, नट्स हो गए, इसमें एचडीएल होते हैं, मशरूम एक्सेट्रा। लेकिन एलडीएल किस में होता है? We can बैड say फैट बोलते हैं इसको। हाँ, LDL बैड फैट है, तो LDL मीन्स सैचुरेटेड फैट है। सैचुरेट, हाँ। इसमें अब इसमें हाई यूज ऑफ रेड मीट, तो जिसमें आप चीज ज्यादा यूज खा रहे हो, तेल लगातार बर्न कर दो, तो उसके कारण भी होता है। तो एलडीएल को कम करना होता है। एलडीएल का जो लिमिट होता है वो 200 से नीचे और 100 से ऊपर बोलता है, रेंज है। एचडीएल का होता है 25 से 60 के आसपास। तो एचडीएल, एलडीएल बाय एचडीएल रेशियो इट शुड बी बिटवीन 2 to 6, तभी वो सही है। उसके ऊपर फिर आपको बोलते हैं आप कम करिए। तो वो दो तीन तरीका होता है। एक तो आपकी आप कैप्सूल लीजिए, कम हो सकता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं है। दूसरा रहता है कि आप चेंज कर दे, सैचुरेटेड फैट को चेंज करके अनसैचुरेटेड में आ जाइए, कच्ची घानी का तेल जिसको बोलते हैं डायरेक्टली, या फिर बैलेंस डाइट करिए, कार्ब्स को कम करिए, फैट थोड़ा कम करिए, प्रोटीन बढ़ाइए, तब उससे फिर स्टील बढ़ता है। तो जो आज पढ़े थे स्टेंटिंग, स्टेंट, यूज ऑफ स्टेंट, और एंजियोप्लास्टिक हार्ट अटैक इनको हुआ था, तो ये ब्लॉकेज कारण होते हैं, जिसमें आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज किया गया था। आज सुबह जो न्यूज़पेपर में देखे थे। हाँ, तो एकदम। ट्रांस फैट इट कॉज अ वरीसम। तो ट्रांस फैट को कम करने के लिए एफएसएसआई, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ, 2005 में उनको मैंडेट दिया गया था। इट इज टॉकिंग अबाउट ईट राइट्स कैंपेन, कि आप ट्रांस फैट को 1% से नीचे करिए। जो वर्ल्ड वाइड जो WHO का नॉर्म है इट इज 2%। तो लेकिन इंडिया में ज्यादा यूज होता है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट कब आता है? जब देर इज अ पॉलीमराइजेशन ऑफ द ऑयल, लगातार अब हीट करते हो, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट फूड में, तो हम बोलते हैं जब कोई, हाइड्रोजनेशन ऑफ हाँ, ऑयल। हाँ, हाइड्रोजनेशन जो हम लोग पढ़े हुए थे, ऑक्सीडेशन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, जब स्ट्रीट हाँ, फूड में लगातार सेम ऑयल यूज किया जाता है, लगातार लगातार, आज भी, कल भी, परसों भी, तो जो ऑयल होता है इट पॉलीमराइजेस अंडर द हीट। तो उसको एक तरह तोड़ने के लिए एंजाइम जरूरत होता है बॉडी के अंदर में, तो एनर्जी ज्यादा लगता है, और एंजाइम ज्यादा जरूरत पड़ता है, एंजाइम को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, उसके कारण फैट डिपोजिशन स्टार्ट होता है। तो फैटी लिवर है, बॉडी फैटी लिवर प्रॉब्लम होता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, NAFLD इसको बोलते हैं। उससे उसका इशू आता है, बाकी फिर ट्रांस फैट जमना स्टार्ट हो जाता है। इट इज वेरी सिंपल। और डायबिटीज से रिलेटेड बात हो रहा था कि कैसे इसको कम कर सकते हैं, इंसुलिन यूज, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज एक्सेट्रा। बाकी देखा गया कि एंजाइम ऐसा भी कुछ है जो एंटी डायबिटिक टारगेट कैन बी। DPP4 इट इज इंपॉर्टेंट थेरेपेटिक टारगेट फॉर टाइप 2 डायबिटीज। हर जगह बात हो टाइप 2 बात हो, टाइप 1 तो आप कर ही नहीं सकते प्रिवेंट, या उसको ठीक नहीं कर सकते, आपको इंसुलिन की जरूरत है हमेशा टाइप 1 के लिए। टाइप 2, गट माइक्रोबायोटा में कंट्रीब्यूट टू DPP4 लैक एक्टिविटी, और DPP4 आइसो एंजाइम है विच अफेक्ट्स द माइक्रोबायोटा डिराइव DPP4। अगर उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं तो हो सकता है कि डायबिटीज ट्रीट कर सके लॉन्ग टर्म में। जैसे कल ही एक न्यूज आता है कि रशिया हैज क्लेम दैट इट हैज फाउंड द क्योर फॉर द कैंसर लॉन्ग टर्म। कैंसर कैंसर को ठीक करने के लिए और भी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल कार टी सेल थेरेपी से लेके बाकी सब। तो वैसे ही स्पेसिफिक एंजाइम को अगर यूज कर सकते हैं फॉर द क्रिएशन, फॉर द मिटिगेशन ऑफ डायबिटीज, तो देखा जा सकता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बोलते हैं कि इंटेक ऑफ शुगर मस्ट बी reduced, वाइट शुगर इट मस्ट, बट शुगर मस्ट नॉट बी रिप्लेस बाय आर्टिफिशियल स्वीटनर। यही पूछा गया था सैक्रिन, सुक्रालोस, स्टीविया, एस्पार्टिम, फिर साइक्लामेट, न्यूटेन,
कोक जीरो बोलता है, कोक जीरो है, डाइट कोक, लेकिन उसमें भी स्वीटनिंग होता है, ऐसे एस्पर्टेम होते हैं उसमें एस की, तो चीनी नहीं रहेंगे, उससे भी ज्यादा एक तरह से आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज। दे हैव नो शुगर, नो कैलोरी, लेकिन रहते। आर्टिफिशियल स्वीटनर को यूज करेंगे तो 32% ज्यादा कार्डियोवैस्कुलर Risk. डिजीज होने का खतरा है। तो घूम फिर करके वही बात हो रहा है कि ओवरऑल शुगर इंटेक कम कर दिए, जो नेचुरल शुगर है उसको आप ऐसे, शुगर केन जूस हो गया है या फिर हाँ, फ्रूट्स वाटरमेलन, में जो है मैंगो, एप्पल फ्रूट्स हो में तो गया। नेचुरल है, सुक्रोज तो आप यूज कर सकते हो, उससे बॉडी एक्सेप्ट कर सकता है। कंसेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ शुगर होता है, क्योंकि आप शुगर केन को आप बॉईल करते हो, फिर उसको रिफाइन करते हो, तो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ शुगर, इसलिए उसको समय लगता है तोड़ने में। और कंसेंट्रेट तो वो शुगर है ही, साथ ही साथ फिर उसको आप हर जगह डालते हो, स्वीट्स में बाकी जगह में, तो और होता है। तो आर्टीरियल फिब्रिलेशन नाम है इसका, हाँ, आर्टीरियल फिब्रिलेशन, इसका मीनिंग होता है कि इरेगुलर हार्ट बीटिंग डिसऑर्डर, कभी ज्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है। तो पल्सेस जो रेट है 70 to 80 के बीच में होना चाहिए। तो हो सकता है कि ये हर एक मिनट में, हर एक सेकंड में ऊपर नीचे हो रहा हो, तो उसका एक रीजन। डाउन सिंड्रोम कल बात की थी, इट इज अ जेनेटिक सिंड्रोम, 21st क्रोमोसोम के कारण होता है डाउन सिंड्रोम। इट इज नॉट डिजीज, देयर इज नो वे टू प्रिवेंट इट, डिजीज नहीं, प्रिवेंट नहीं कर सकते, जेनेटिक। एपिलेप्सी, सीजर, जिसको हिंदी में आई थिंक मिर्गी बोलते हैं, आई बता, यू कैन करेक्ट मी। तो एपिलेप्सी इट इज कॉल्ड मल्टीफेसेटेड जेनेटिक, प्लेज इंपॉर्टेंट पाइवोटल रोल इन इट। जेनेटिक वेरिएशन के कारण होता है, कॉम्प्लेक्स इनहेरिटेंस, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट करना चाहिए, अर्ली डिटेक्शन, तभी जाके हो सकता है। तो मेनोपॉज भी एक इशू है, तो उसमें स्मोकिंग कारण हो सकता है, बीएमआई, वेरी थिन women have a lower estrogen store, vegetarian diet, lack of exercise, lack of sun exposure, इसी कारण हो सकता है। फिर टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम आई थिंक जेनेटिक है। एक्स क्रोम, हाँ, इन विच फीमेल इज बोर्न विथ ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, एक ही कर्ण एक्स क्रोमोसोम होता है, उसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। ठीक, ऑटो वो भी इम्यून डिजीज, थायराइड, ऑटो इम्यून, इम्यून में प्रॉब्लम है, थायराइड, आर्थराइटिस, एपिलेप्सी, उसी कारण हो सकता है। और कीमोथेरेपी में जो कैंसर से। इसका भी कोई तो क्या क्योर नहीं करना है। चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि ये लाइफस्टाइल है, और लाइफ जरूरी नहीं लाइफस्टाइल हो, बाकी भी लिखा हुआ है कि जेनेटिक भी हो सकता लाइफस्टाइल है। या जेनेटिक, हाँ, दो हो हम्म, सकते हैं, कल भी बात की थी हमने। तो उसका लिखा हुआ है कि कैसे कर सकते हैं ठीक, तो विटामिन डी, कैल्शियम बढ़ाना चाहिए, गुआवा, एंटीऑक्सीडेंट, फ्री रेडिकल, बॉडी में फ्री रेडिकल ज्यादा होता है, इसलिए आप एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्यों यूज करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जब भी ऑक्सीडाइज होता है खाना, जैसे फूड्स जो भी, तो उसको तोड़ना जरूरी होता है। फ्री रेडिकल जैसे बॉडी में वो रहते हैं, इट कॉजेज कैंसर लॉन्ग टर्म में। इसको रिड्यूस करने के लिए आंवला, गुआवा, बेरीज, नट्स, कैफीन को अवॉइड करना चाहिए, शुगरी अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए, अल्कोहल तो पूरे अवॉइड करना चाहिए। 8 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर पर डे, सर ज्यादा है, 8 to 12 डिपेंड करता है कि आपको प्यास लग रहे हैं, उतने हिसाब से पीना चाहिए। रिफाइंड शुगर हटा दीजिए, फूड इंटेक स्किप मिल नहीं करिए, प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए, लेग्यूम्स, नट, एग, फिश एक्सेट्रा। और बट जो ये जो विमेन है एस्ट्रोजन, इसका क्योर है कोई, जैसे परमानेंटली बोलते हैं, या फिर कोई क्योर नहीं पता नहीं, है, जेनेटिकली हो रहा है? जेनेटिक डिजीज से कोई क्योर नहीं ना, आपको तो क्रोमोसोम में चेंज हो चुका है, तो कैसे क्योर कर सकते हैं। टर्नर सिंड्रोम हो गई, फिर डाउन सिंड्रोम हो गई, अब कुछ नहीं कर सकते इसमें। बाकी जो लाइफस्टाइल डिजीज है या फिर कैंसर, उसको क्योर सकते हैं। तो एस्ट्रोजन फूड इसमें रिच होता है, फॉर एग्जांपल फ्लैक्स सीड, सोया प्रोडक्ट, सीसम सीड, उसको खाना चाहिए। और चिकन पॉक्स, मोस्ट कॉमनली, किसी ने चिकन पॉक्स देखी हो होते हुए, पहले स्मॉल पॉक्स होता था,
इट वॉज वेरी इन्फेक्शियस और फेटिलिटी भी ज़्यादा होता था, चिकन पॉक्स कम होता था। लेकिन वो भी एक तरह से इट हैज़ बीन curtailed a lot, उसको कम किया गया ओवर ओवर द years। चिकन पॉक्स से रिलेटेड वैक्सीनेशन भी है, क्या है इसका नाम, सर्च कर ले एक बार। वैसिलेरिया जोस्टर herpes virus that causes chicken pox, common childhood illness। अब बात हुआ है इसमें, हाँ, प्रोटीन मार्कर एंड सीवियरिटी। एडिस मॉस्किटो ऑल्सो स्प्रेड डेंगू। चिकनगुनिया तंजानिया में हुआ था, फर्स्ट केस रिपोर्टेड इन 1963, हर जगह हुआ फिर। जॉइंट पेन, हेडेक, एक्सेट्रा, चिकनगुनिया का बात हो रहा है। अब मीजल्स, एक और है मीजल्स, इसके लिए आपने मीजल्स रूबेला वैक्सीन, इट इज अंडर द इंद्रधनुष मिशन। तो इट इज अ वायरल इन्फेक्शन, मीजल्स वायरल वायरस है, बैक्टीरिया ना प्रोटोजोआ, वायरस है। इट कॉजेज स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन दैट कैन लीड टू डेथ, निमोनिया एंड डायरिया हो सकता है। इट इज प्रिवेंटेबल विद द यूज ऑफ एमआर वैक्सीन, मीजल्स रूबेला। और रिगार्डिंग द स्मॉल पॉक्स, वायरुला वैक्सीन, वायरुला वायरस होता है स्मॉल पॉक्स, और वेरिसेला वायरस चिकन पॉक्स, ये क्वेश्चन में था, वेरिसेला चिकन पॉक्स, वायरोला वैक्सीन का स्मॉल नाम पॉक्स। भी वारिसेला वैक्सीन ही है, चिकन पॉक्स के लिए। नोरो वायरस कॉन्टेमिनेटेड फूड वायरस है, वॉमिटिंग, डायरिया, फीकल ओरल रूट। ऑटो इम्यून डिजीजेस, ऑटो इम्यून मतलब हेरिडिटरी नहीं, इन्फेक्शियस भी नहीं, इन्फेक्शियस मतलब बाहर से, इट कैन अकर इन एनी एज। ऑटो इम्यून, आई थिंक सिकल सेल अमेनिया अनीमिया इज ऑटो इम्यून। एंड इससे तो टाइप 1 डायबिटीज भी है, जैसे वो भी ऑटो इम्यून हो जाएगा। सिकल सेल भी जेनेटिक डिजीज है ना, सिकल सेल अनीमिया। टाइप 1 डिजीज वो है ऑटो इम्यून डिजीज, सिकल सेल इज जेनेटिक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, इनहेरिटेड है, डिफरेंट है। सिकल सेल एनीमिया डिजीज, इसमें जो सेल होते हैं इट इज कनकेव, कनकेव कनकेव लेंस होते हैं, उनके साइज के होते हैं, नॉर्मल ब्लड सेल, इसमें सिकल टाइप बन जाते हैं इसलिए। इनहेरिटेड फॉर्म ऑफ एनीमिया, दे आर नॉट इनफ हेल्दी ऑक्सीजन, एडिक्वेट ब्लड सेल टू कैरी हेल्दी ऑक्सीजन, इरेगुलर शिफ्ट, सिकल सेल बन जाते हैं। अगर बॉडी में बेबी फॉन्ड विथ थैलेसीमिया तो अबॉर्शन एडवाइस किया जाता है इसके लिए। मदर कैरियर है तो फादर फादर को चेक करना चाहिए, फादर अगर कैरियर है तो फिर टेस्ट होता है वूम का। सिकल सेल डिजीज को टारगेट है लॉन्ग टर्म में खत्म करना अंडर द नेशनल सिकल सेल अनीमिया मिशन, एलिमिनेशन मिशन। अवेयरनेस कैंपेन, प्री नेटल स्क्रीनिंग, काउंसलिंग, मास स्क्रीनिंग, अवेयरनेस, डैशबोर्ड हैज बीन प्रिपेयर्ड, तो डैशबोर्ड हर जगह होता है फॉर द ई गवर्नेंस on lines of the Coven, which display the real-time information. The sickle cell hereditary blood abnormality seen in the various tribal community, hemoglobin G B के कारण होता है। और इट कन्वर्ट्स इनटू हाफ मून सिकल, उस जगह रिड्यूस होता है ब्लड, ठीक, ऑक्सीजन लेवल, ऐसा हो जाता है सिकल सेल में। इट ब्लॉक द ब्लड फ्लो, ये नॉर्मल ब्लड है।
global burden. Hemoglobin, which is tasked to carry oxygen, has all the part of the body, 4 protein subunit, 2 alpha, 2 beta. म्यूटेशन हो जाता है, सिकल बन जाता है, it slows up, blocking the blood flow. Or the sickle cell die early, resulting in shortage of the red blood cell that deprive the body of the oxygen. इसी कारण का एनीमिया, पेन, फैटिगनेस, स्ट्रोक, ब्लड चढ़ाना पड़ता है, यही कारण. सेकेंड वर्स्ट कंडीशन. तो वी हैव टेकन अप दिस पहले भी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिलेटेड डिजीजेस, पोरो, जुजू, झिंझिना, धार, एसिटिक सिम्टोम. Okay, we can continue in the next session. Thank you, everyone. We'll take up the next session.